स्टूडेंट्स हमारा प्रोसीजर है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस जब भी आप स्कोपी देखते हैं इट इज़ रिलेटेड विद द विजुअलाइजेशन और वी कैन से डायग्नोसिस। दैट मीन्स इट इज़ द एंडोस्कोपिक टेक्निक और इट इज़ द एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द कोलन। जहाँ पे आप कोलो देखते हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द कोलन एंड द स्कोपी मीन्स डायग्नोसिस। तो होता क्या है इसमें डायग्नोसिस किया जाता है कोलन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इंटीरियर वॉल देखा जाता है कोलन का कि इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, या जो भी कोई हमें डायग्नोसिस देखना हो वो सारा हम देखते हैं थ्रू द कोलोनोस्कोपी। तो इंडिकेशंस क्या हो सकती है इसकी, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द कोलोनोस्कोपी, क्यों किया जाता है कोलोनोस्कोपी? फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ CA colon। when there is diagnosis, when there we have to diagnose the disease, when we have to diagnose the cancer in the colon, we can go for the colonoscopy। और inflammatory bowel diseases होती है colon में, like ulcerative colitis होता है, या डाइवर्टिकुलर डिजीज़ होता है कोलन में। तो ये सारी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। समटाइम्स कोलोनोस्कोपी तब किया जाता है व्हेन देयर कुछ पेशेंट में हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जो कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो। तो अनअवॉइडेबल सिम्टम्स को भी देखने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, देखते हैं कि अंदर से कोलन पार्ट जो है वो ठीक है क्या, कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है थ्रू द कोलोनोस्कोपी। तो दूसरी इसकी इंडिकेशन ये हो सकती है, एक तो ये डायग्नोसिस के लिए होता है और दूसरा होता है इसमें कि हम रिमूव करते हैं कोलन पोलिप्स एक वो भी डिजीज़ है, बीमारी है जो कि रिमूव किए जाते हैं थ्रू द कोलोनोस्कोपी। अगर पॉलिप वगैरह हो तो वो भी रिमूव करते हैं हम थ्रू द कोलोनोस्कोपी। बिफोर कोलोनोस्कोपी पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है प्रोसीजर के लिए। Before the procedure starts, the patient is to be instructed and to be prepared for the procedure. In the preparation, we ask the patient, we advise the patient to take light diet for 48 hours before the colonoscopy। पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है आप बिल्कुल लाइट डाइट लेंगे। या और अगर मॉर्निंग डेट, जिस दिन कोलोनोस्कोपी का डेट होगा, जिस दिन मॉर्निंग डेट होगा, उसमें आप पेशेंट को लग्जेटिव्स का भी एडवाइस करते हैं ताकि जो बाउल है इसका बिल्कुल फ्री रहे फ्रॉम द फीकल मैटर इन द मॉर्निंग ऑफ द कोलोनोस्कोपी डेट। जब कोलोनोस्कोपी होगा बाउल फ्री होगा और आराम से विजुअलाइजेशन हो सकता है, तो उसके लिए हम पेशेंट को लग्जेटिव का भी एडवाइस करते हैं कि वो लग्जेटिव्स ले जिससे कि उसका बाउल जो है फ्री रहता है फ्रॉम द फीकल मैटर इन द मॉर्निंग डेट ऑफ द कोलोनोस्कोपी। तो एनीमा दिया जाता है पेशेंट को टू क्लीन द कोलन, टू फ्री द कोलन फ्रॉम एनी फीकल मैटर। First of all, procedure starts from the anesthesia or we can say procedure starts from the position। तो कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है इसमें, विदाउट एनेस्थीसिया होता है। थोड़ा सा माइल्ड सीडेशन दिया जाता है, सीडेट किया जाता है पेशेंट को बिफोर द कोलोनोस्कोपी बाय यूजिंग द मेडाजोलम दिया जाता है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा सीडेट होता है और बिल्कुल कोऑपरेट करता है विद द डॉक्टर। उसके बाद पेशेंट को पोजीशन दिया जाता है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है पेशेंट को फॉर द कोलोनोस्कोप। तो एंडोस्कोप इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ नोन एज कोलोनोस्कोप। जो एंडोस्कोप हम यूजुअली इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कोलोनोस्कोप। तो बिफोर द इंसर्शन before the insertion of the colonoscopy, the surface of the colonoscope is to be lubricated। बिफोर द इंसर्शन ऑफ कोलोनोस्कोप को इंसर्ट करने से पहले पेशेंट जो ये कोलोनोस्कोप की सरफेस है इसको बिल्कुल थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिग्नोकेन और ज़ाइलोकेन जेली, ताकि जो ये सरफेस है बिल्कुल स्मूथ रहे, सरफेस रहे, स्लिपरी सरफेस रहे और विदाउट एनी हिंड्रेंस ये जो कोलोनोस्कोप है ये इंसर्ट हो जाए इनटू द कोलन थ्रू द अंस। तो करते क्या है हम स्टूडेंट्स, इंसर्शन के लिए हम कोलन को इंसर्ट करते हैं। बिफोर द इंसर्शन
انسفلیشن آف ایئر از ٹو بی سفلیٹیڈ ان ٹو دا کولن. تھوڑا سا سفلیشن کیا جاتا ہے ایئر کا کولن میں تاکہ جو کولن ہے یہ بالکل ایکسپوز ہو جائے، تاکہ جو کولن کا وال ہے، کولن کا پارٹ ہے، بالکل ہی یہ ایکسپوز ہو جائے. اس چیز کے لیے ہم پہلے ہی پیشنٹ کو تھوڑا سا جو کولن ہے، تھوڑا سا کولن کو جو سفلیٹ کیا جاتا ہے، ایئر سفلیٹ کیا جاتا ہے. آفٹر دا انسفلیشن آف ایئر ان ٹو دا کولن دا بلب آف کولونوسکوپی از سوئچڈ آن. اس کے بعد اگر سفلیشن ہو گیا اس کے بعد ہم کولونوسکوپ کا بلب کو آن کر کے، سوئچ آن کر کے بالکل گریجولی پاس کیا جاتا ہے انٹو دا کولن فار دا ایگزامینیشن آف دا کولن. گریجولی پاس ہوتا ہے، لائٹ سورس آن کیا جاتا ہے تو ویژولائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے مانیٹر پہ، جو کہ ہمیں سارا اس کا دکھاتا ہے انٹیریئر وال آف دا کولن فار دا ایگزامینیشن آف دا colon to detect any disease, to detect any kind of disease.